गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कॉस्ट शीट टॉपिक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो जिससे मेरे साथ सोल्व करने में आपको सुविधा मिले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन ऑफ फैंस फॉर मेसर्स ईस्टर्न इंजीनियरिंग कंपनी। यहाँ देखिए 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, मटेरियल लगा 12,000, लेबर 20,000 और वर्क्स ओवरहेड 40,000। जनरल ओवरहेड दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को बोलते हैं 36, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 16,000। लाइन से दिया हुआ है। मटेरियल वेजेज जोड़िए, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड, वर्क कॉस्ट, जनरल ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, टोटल कॉस्ट। यहाँ सेल दिया है, यहाँ देखिए सेल 800 यूनिट है। 200 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बचेगा क्योंकि 1000 बनाए थे, 800 बेचे, 112,640। On the basis of under noted instruction price, quotation price निकालना per unit of fan। मटेरियल और लेबर 10-15% इंक्रीज होगा। मटेरियल का रेट 10% इंक्रीज होगा और लेबर 15%। वर्क्स ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज सेम रेस्पेक्टिव परसेंटेज। वर्क्स ओवरहेड का परसेंटेज वेजेस से आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कॉस्ट से वही परसेंटेज चार्ज करना है। प्रॉफिट इज टू बी एस्टिमेटेड सेम परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट। क्लियर? तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। ईस्टर्न इंजीनियरिंग कंपनी, यूनिट प्रोड्यूस 1000 है और यूनिट सोल्ड 800। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अमाउंट इसका है 12,000। 1000 यूनिट 12 रुपया। डायरेक्ट लेबर या वेजेज भी बोलते हैं इसको 20,000, 20 रुपया। प्राइम कॉस्ट 32,000, 32। एड वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड आपका 40,000, 40 रुपया। 72,000, 72। ये हो गया आपका वर्क कॉस्ट। एट जनरल ओवरहेड, नाम वही रख देते हैं, जनरल ओवरहेड्स 36,000, 36, 1,08,000, 108। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपका 16,000, 16 रुपया। 124,124। दिस इज टोटल कॉस्ट। सॉरी, यहां पर हम लोग एक मिस्टेक कर दिए। यहां पर हम लोग को लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करना होगा। ये जो 200 यूनिट बचा है 108 रुपया करके,
200 यूनिट 108 करके 21,600 इसको माइनस करना होगा। 21,600 माइनस करना होगा। आज 16,000 का 800 से डिवाइड करेंगे, 20 रुपया रेट हो जाएगा। तो 1,08,000 माइनस 21,600 और प्लस 16,000 102 102,400 ये रेट हो जाएगा आपका 128। थोड़ा सा एडजस्टमेंट लगेगा। 1000 यूनिट बनाए थे, 800 बेचे हैं, तो 200 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बचा है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लेस होता है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। 108 रुपया एक यूनिट का है, तो 200 यूनिट का आपका 21,600 माइनस होता है रेट डैश। अब 800 यूनिट का सेलिंग ओवरहेड 16,000 है, तो 800 से 20 रुपया। 1,08,000 124 ये माइनस हुआ 102,400। इसमें से ये प्लस हो गया। ओके, प्रॉफिट सेल्स पता है हम लोगों को 112,640। दस 240 प्रॉफिट आया। 12 रुपया 80 पैसा। ओके, ये बना दिया आपको कॉस्ट शीट। मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेज, वर्क्स ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, यहाँ आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहीं पे क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस होता है और सेलिंग ओवरहेड प्लस होता है। सेल पता था, बैलेंसिंग प्रॉफिट आ गया, रेट निकाल दिए। अब इसके बाद हम लोग को कुछ वर्किंग करना होगा। वर्क्स ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और प्रॉफिट, चारों का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर इंटू 100। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड दैट इज वर्क्स ओवरहेड 40,000 और लेबर आपका 20,000। तो यहाँ शो कर देते हैं 40,000 बाई 20,000 इंटू 100, 200% हो जाएगा डबल। परसेंटेज ऑफ जनरल ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। जनरल ओवरहेड बाई वर्क कॉस्ट इंटू 100। जनरल ओवरहेड आप एक बार देख लो 36,000 और वर्क कॉस्ट देखो 72,000। 36,000 डिवाइडेड बाई 72,000 इंटू 100, 50%। परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बाई वर्क कॉस्ट इंटू 100। अब यहाँ देखते हैं हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 16,000 और वर्क कॉस्ट 72,000। तो यहाँ ले आए 16,000 72,000 इंटू 100।
दैट इज 22.22%. ओके, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट बोला है, प्रॉफिट टोटल कॉस्ट इंटू 100. प्रॉफिट 10,240 102,400 इंटू 100 10%. देखो आप, प्रॉफिट 10,240, टोटल कॉस्ट 102,400, 10% आ गया. तो ये हो गया आपका कॉस्ट शीट. सेम परसेंटेज बोला था, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस से, जनरल ओवरहेड वर्क कॉस्ट से, सेलिंग ओवरहेड आल्सो वर्क कॉस्ट से, अब प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट बोला था. इसी को देखते हुए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है. ये आप क्वेश्चन है सामने आपके. मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड, 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 सेल. यहाँ 800 यूनिट बेचा था, 1000 यूनिट बनाया था, 200 क्लोजिंग स्टॉक. एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आपको 1 यूनिट का करना है. मटेरियल देखिए 10% अप होगा, लेबर 15%, बाद बाकी सेम परसेंटेज. ओके, तो मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का रेट पहले आया था आपका 12 रुपया, 10% अप कर देंगे 13.20. डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का रेट आया था 20 रुपया, उसको 15% अप कर देंगे 23. ये हो गया आपका 36.20 प्राइम कॉस्ट. एट वर्क्स ओवरहेड 200% था, लेबर का 200%, 46. ये हो गया आपका ओवर कॉस्ट. एट जनरल ओवरहेड्स, वर्क कॉस्ट का 50% था, 41.10. ये हम लोग का हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वर्क कॉस्ट का 22.22%, 82.20 इंटू 22.22%, 1827. $141.57. ये हो गया टोटल कॉस्ट. एड प्रॉफिट टोटल कॉस्ट का 10%, 141.57 का 10%, 14.16. ठीक है. 155.73. दिस इज सेल्स, या इसी को बोलते हैं कोटेशन प्राइस. ओके, तो ये हो गया आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. मटेरियल बोला था 10% अप, वेजेज 15% अप. ये सब सेम परसेंटेज बोला था, सेम परसेंटेज पहले कैलकुलेट किए थे. फैक्ट्री ओवरहेड 200%, एडमिनिस्ट्रेशन 50,
सेलिंग 22.22, अब प्रॉफिट आपका 10%। ठीक है, उसी परसेंटेज को अप्लाई करते हुए सेल तक पहुंच गए। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।